So hello everyone, here I am Akash Prasad. Welcome you all to our YouTube channel Physics Revealed. तो आज हम लोग कहते हैं सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कहते हैं डेफिनेशन देख लिया था सीक्वेंस सीरीज का, जनरल टर्म्स अपन लोग जान लिए थे और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे। ठीक, अब आज अपन लोग जानने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एपी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी और कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 सवाल आता ही आता है और पता नहीं क्यों लोग छोड़ देते हैं। अब अपन लोग इसको बेसिक से कवर करेंगे, अपन लोग फोड़ेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। चलो अब अपन लोग एपी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एपी होता क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस जैसे कि A1, A2, A3 अप टू अपन लोग का AN, इनका प्रीवियस, ठीक है, जो मान लो यहाँ पे है, तो इसके बाद A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इन लोगों का डिफरेंस जो होगा वो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, अगर अपन लोग इसके आगे की टर्म देखें A4 माइनस A3, ये एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, और वो कांस्टेंट अपन लोग D मान लेते हैं। ठीक, और ये D जो कांस्टेंट आता है इनका डिफरेंस, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, तो ये अपन लोग का कॉमन डिफरेंस होता है। अब अपन लोग देखते हैं इसमें कि किसी भी एपी का अगर अपन लोग को nth टर्म अगर जानना तो क्या लिखते हैं, देखो कॉमन डिफरेंस लिखना तो भाई कुछ नहीं, सीधे इनका डिफरेंस करो, ये हो जाता है। अगर nth टर्म an लिखना हो तो क्या करते हैं अपन लोग, पहला टर्म a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d। ठीक, ये इसका क्या होता है, nth टर्म होता है। और एक और इसमें चीज आती है कि भाई nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, एक क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड। ये अपन लोग अगर देखें तो ये क्या है, मान लो कि अपन लोग जैसे कि एक सीरीज है a, a प्लस d, a प्लस 2d, अगर एंड में आ जाए तो लास्ट टर्म क्या लिखते हैं अपन लोग, l लिखते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म क्या लिखते हैं, l। लास्ट टर्म किससे डिनोट होता है, l से, तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा, l माइनस d। ठीक, उससे पहले क्या हो जाएगा, l माइनस 2d हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा। तो अपन लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर आखिरी से मान लो कोई बोलता भी तीसरे टर्म पे आओ, तो आखिरी से तीसरे पे आने में क्या है, ये 2 बन जाएगा, मतलब तीसरा तो 3 माइनस 1 क्या बन रहा है, 2। तो अगर अपन लोग nth टर्म फ्रॉम द एंड देखें तो ये क्या है, t एंड डैश इसको देखें तो क्या है, l, ठीक, माइनस में n माइनस 1 इनटू में d है। ठीक, देख लो यहाँ पर अगर तीसरे टर्म पे आए तो यहाँ 3 माइनस 1 2 d, ये बन गया। ये अपन लोग होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक, अब देखते हैं ये अपन लोग की हो गई जनरल टर्म, nth टर्म, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, और ये nth टर्म फ्रॉम द एंड। अब अपन लोग देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन एपी। तो एसएन देखो, जो सम ऑफ एंड फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, a क्या होता है अपन लोग का फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, और n क्या होता है कि किस पोजीशन पे है वो। ठीक, अब देखो एसएन को अपन लोग कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, और करके एसएन को अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और ये क्या है, ये एक जनरल टर्म ही तो है एपी का, तो ये इसको अगर अपन लोग लिखें तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस an तो लिख सकते हैं। ठीक, ये होगा कि नहीं। और अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, एक लास्ट टर्म होगा, तो an के यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। ठीक, तो देख रहे हैं अपन लोग का एसएन का ये 2 फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं एपी की। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में मान लो कि दिया गया A1, A2, A3, A4 अप टू AN जो है ये किस में है, आर इन एपी। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कि अगर अपन लोग पूरे एपी में हर एक टर्म में कोई भी कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है ना, ये A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के अप टू AN प्लस माइनस के, ठीक है ना, तो भी ये जो सीरीज है ये किस में होगी, अपन लोग की एपी में होगी। ठीक, सिमिलरली अगर अपन लोग इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करा देते हैं हर एक टर्म में, A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के, ठीक है ना, अप टू AN इंटू के, तो ये भी किस में हो जाएगी, अपन लोग की एपी में हो जाएगी। ठीक, और ठीक, ये 2 प्रॉपर्टी हो गए।
और तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स जो होते हैं एपी में वो कांस्टेंट होते हैं। मतलब क्या है कि a1 को an, मतलब जो शुरू का पहला और आखिरी का पहला है, इनका सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। शुरू का दूसरा, आखिरी का दूसरा, इनका सम करेंगे तो कांस्टेंट होगा। ऐसे शुरू का तीसरा और आखिरी का तीसरा अगर अपन लोग देखें तो क्या हो जाएगा, an-2, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, अगर अपन लोग लिखें तो a1 प्लस an इक्वल टू a2 प्लस an-1 इक्वल टू में a3 प्लस an-2 डैश 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 इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है k। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एपी की। अब अपन लोग कुछ और इसमें देखते हैं कि एपी में अगर आप लोगों को 3 टर्म एज्यूम करना है, 4 टर्म एज्यूम करना है, तो उसको क्या एज्यूम करते हैं अपन लोग। अब देखिए, अगर अपन लोग को एपी में 3 टर्म एज्यूम करने हैं, अगर मान लो 3 टर्म इन एपी एज्यूम करना है, तो क्या करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक, ऐसे अगर 4 टर्म करना है इन एपी, तो अपन लोग क्या करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, ये सब टर्म अपन लोग कहते हैं यहाँ पे एज्यूम करते हैं। ठीक, और देखो जो अपन लोग का कॉमन डिफरेंस होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है जिसको d से अपन लोग डिनोट करते हैं, वो अपन लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई 3 3 3 3 ये क्या एपी में है, हाँ भाई एपी में है। कॉमन डिफरेंस जीरो भी अपन लोग का इंक्लूड होता है। ठीक, तो अब अपन लोग कुछ देखते हैं कि जनरल टर्म और सम ऑफ n टर्म्स जो है उससे कैसे एक अपन लोग का लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और उससे कुछ क्वेश्चंस अपन लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए देखो, अपन लोगों ने n टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर अपन लोग को इसको लिखना है तो देखो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एन डी प्लस ए माइनस डी। ठीक है, टी एन इक्वल टू एन डी प्लस ए माइनस डी। तो यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं कि ये जो n में क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक, ये क्या हो गया अपन लोग का, n में जो हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक, अगर कोई भी जनरल टर्म, ठीक है, और n में उसमें लीनियर इक्वेशन दी गई हो तो किसका होता है, एपी का होता है। ठीक, अगर अपन लोग ऐसे सम की बात करें, इसके सम ऑफ n टर्म्स के, देखो ऐसा ना अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये था। अगर इसको अपन लोग बनाएं तो देखो ये क्या बनता है, ये n स्क्वायर d/2 प्लस में n इंटू में a माइनस d/2, ये अपन लोग का n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक, ये क्या होता है, यहाँ पे जब जनरल टर्म देखोगे एपी में तो उसका n में लीनियर इक्वेशन बनता है, और n टर्म का सम देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है ना, ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब अपन लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे इस पे पूछे जा सकते हैं एपी में, बेसिक क्वेश्चन। ठीक, देखिए अपन लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 7 माइनस 4n इज अ जनरल टर्म ऑफ एन एपी, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये अगर अपन लोग देखें भैया, टी एन इक्वल टू में 7 माइनस 4n दिया गया। ठीक, अगर पहला टर्म इसका लिखे तो क्या हो जाएगा, t1 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, t2 7 माइनस 4 इंटू 2, तो ये देख रहे हो ये क्या बन गया 8 और माइनस 8 7, तो ये माइनस 1। अब यहीं से अपन लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर अपन लोग निकालें तो t2 माइनस t1, तो ये क्या हो गया माइनस 1 और माइनस 3, तो क्या आ गया माइनस 4। ठीक है, एक तो ये तरीका, और एक अभी अपन लोगों ने देखा था कि भैया अगर tn जो होता है वो क्या होता है, tn कुछ नहीं होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। ठीक है, एन डी प्लस में a माइनस एन, n में देखो लीनियर इक्वेशन होता है, और ये देखो ये भी क्या है, एक जनरल टर्म ही तो है, n में लीनियर इक्वेशन, तो जो n का कोफिशिएंट है वही अपन लोग का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ देख रहे हैं n का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, यही अपन लोग का कॉमन डिफरेंस है। ठीक, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अपन लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या दिया गया, a, b, c, d, e, ये अपन लोग किस में, AP में है। अपन लोग को सिंपल वैल्यू बतानी है, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 3d की वैल्यू बतानी है, और ये अपन लोग के ऑप्शंस हैं। ठीक, तो देखो इसको किया कैसे जाए, यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो सोचने का तरीका 3d है। ठीक, इसके साथ पेयर बनाना पड़ेगा। अपन लोग को ये मालूम है कि एपी में एक चीज़
सबको मालूम होता है क्या कि b माइनस ए इक्वल टू में c माइनस बी इक्वल टू में d माइनस सी इक्वल टू में e माइनस डी इक्वल टू में कॉमन डिफरेंस d होता है। ठीक, अब यहाँ d है तो इसको कॉमन डिफरेंस को k से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, अब ये चीज अपन लोग को मालूम है, ये चीज दी गई है। ठीक, अब यहाँ पे 3D दिया गया है, इसका एक दोस्त बनाने के लिए थोड़ा इसको 6c को 3c प्लस 3c लिख सकते हैं। देखो ये a माइनस, अब 4 भी है, a अकेला है, इसको भी दोस्त चाहिए, तो a माइनस बी करो, माइनस 3 भी करो, 6c को 3c प्लस 3c माइनस का 3d कर दिया। ठीक, ये a माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ पे देखो माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया b माइनस सी, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो c माइनस डी हो गया। ठीक, अब देखो a माइनस बी, ठीक बोलो, अब यहाँ पे कॉमन ले लें माइनस, तो ये b माइनस ए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस के। ठीक, माइनस का 3 b माइनस सी। ठीक, फिर अपन लोग को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन गया, ये कॉमन डिफरेंस c माइनस बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा k में। ठीक, फिर यहाँ देख रहे हो c माइनस डी और ये d माइनस ए, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का बन गया 3 इंटू के, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसल, बचा क्या अपन लोग के पास माइनस का k। ठीक, अब माइनस का k है तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस। ऑप्शन देखो जीरो नहीं हो सकता, e माइनस डी देखो क्या कहीं से पॉसिबल है, e माइनस डी नहीं है। ठीक, d माइनस ई देखो पॉसिबल है, हाँ भैया है, क्यों, यहाँ पे देखो ये माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस के बन जाएगा। देखो ये e माइनस डी दिया गया, परंतु माइनस भी लाना है तो क्या करो भाई माइनस कॉमन ले लो, d माइनस ई, तो ये क्या बन गया कॉमन डिफरेंस माइनस के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन अपन लोग का करेक्ट हो गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जीपी के साथ।